तो डायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं कि ये जो मोशन रिपोर्टर कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं जो हमें जानने जरूरी होगी हमारी अगले जो मेजर के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, फोर्स क्या होती है। देखो फोर्स जो हमारे पास है वो हमने क्या कैसे डिफाइन की है। दैट इज फोर्स, a force moves or tend to move a stationary body or stop or tend to stop a moving body। ठीक है, अभी पहले हमने इसको डिफाइन आपको कर दी, मैंने बता दिया था कि ये क्या फोर्स करती है। इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये तो हमने कहा कि ये क्या चीज़ है, फोर्स क्या दिया, वो एक मूविंग जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, या कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। और दूसरी क्या, तो इसकी एक और क्या होती है, ये किसी ना किसी को मूव कर, या इसको हम इस सेंस में भी देते हैं कि ये ना तो किसी को मूव करता है या ना स्टॉप करता है, बल्कि क्या करता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी डायरेक्शन है, उसको चेंज भी करता है। ठीक है, जस्ट लाइक है कि हम लोग, अगर आप लोग जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जब जो बॉलर है जो बॉल को एक खास मोशन के साथ, खास वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ जब उसको थ्रो करता है, तो बॉल करता है, तो आप उसकी बॉल को, आपका मकसद उस बॉल को रोकना नहीं होता। आप क्या करते हैं, अपने बैट के जरिए अपने बैट को कुछ इस एंगल से घुमाते हैं, अपना एंगल से उसे जोर लगाते हैं, या उसको इस तरीके से बॉल के सामने लेके आते हैं कि बॉल की डायरेक्शन क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट की राइट आपकी तरफ आ रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है, राइट की तरफ चला जाता है, ये वापस चला जाता है, या ऊपर की तरफ दाएं बाएं तरफ घूम जाता है, आपके उस बैट की मूवमेंट की या उस बैट की प्लेसमेंट की वजह से। तो ये मीन ये अब हमने इस एक्शन में भी, इस एक्टिविटी में भी कि बॉल की डायरेक्शन हमने चेंज किया, हमने फोर्स लगाई है, तो वो बॉल जो है वो खुद ब खुद नहीं मूव किया। अगर हम जो बॉल आपकी तरफ आ रहा है उसको लाके बैट बॉल सीधा लाके जैसा कि आगे रख देंगे तो बॉल की जगह रुक जाए, तो मतलब आप अगर आप कुछ नहीं लगाते तो मतलब रुक गया। अगर आपने अगर उसकी डायरेक्शन चेंज किया तो मतलब आपने कोई ना कुछ तो फोर्स लगाई है, तो डायरेक्शन को चेंज किया। तो मीन ये डायरेक्शन चेंज करने से भी हम क्या करते हैं, उसकी फोर्स को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ कार्ट। ठीक है, ये कोई रेडी वाला है, बाजार में आप जाते हैं रोज, गली मोहल्ले में लोग आते हैं, रेडी वाला आता है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने कार्ट को पुश कर रहा है, वो जो आदमी लगा रहा है क्या कर रहा है, उसके ऊपर जोर लगा रहा है। ठीक, पुशिंग अ वॉल। अब पहले बात है, ये कोई थोड़ा सा बेवकूफ शख्स है जो एक दीवार को पुश कर रहा है, वो नो डाउट वो दीवार पे जोर लगा रहा है, बेशक दीवार अपनी जगह से हिल नहीं रही, अब मूव नहीं कर रही, लेकिन उसका मकसद क्या है कि दीवार को लाना है। तो ये जस्ट लाइक फनी बात है, लेकिन दिखाने का मकसद है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको फोर्स लगाने के बावजूद गाड़ी ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं कर रहा, तो मतलब उसका ये है कि जोर तो फोर्स, तो हम उसकी फोर्स को हम काउंट तो करेंगे कि फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तीसरा जी आपकी बॉलिंग डायरेक्शन जो अभी मैंने बात की है कि जो आपके पास एक प्लेयर है, वो क्रिकेट का जो प्लेयर है वो आपकी जो बॉल है उसको क्या कर रहा है, वो हिट कर रहा है, उसको बैट को प्लेस कर रहा है इन सच अ वे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते। तो ये सारी जो बातें हैं हम डेली लाइफ में डेली इसको ऑब्जर्व करते रहे, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जब इसको फॉर्मुलेट करना, उसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलरली उसको एक क्या कहते हैं नेम दे देना कि हम जो काम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको उस एक्शन को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो ये फुटबॉलर है, बॉल कीपर है, वो भी क्या कर रहा है, वो बॉल उसकी तरफ आ रही है, उसको करके जब वो कैच कर लेता है, रोक लेता है, तो उसने क्या किया, उस जो फास्ट मूविंग बॉल जो उसकी तरफ आ रही थी उसको क्या किया, उसको उसने स्टॉप कर दिया, रोक। तो इन तमाम एक्शन में, इन तमाम एक्टिविटी में जो पर्सन है, लोग क्या लगा रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या करिए, वो जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसको उसी जिम्मे में आ। लेकिन अब बात हमारे पास है जी इनर्शिया।
ये काफ़ी क्या कहते हैं नोटिसेबल है और इट रिक्वायर्ड काफ़ी क्वेश्चन है कि इनर्शिया क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए देखिए आपके पास एक एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी है, कार है। आप गाड़ी को भी पुश कर रहे हैं, कुछ देर आप पहले गाड़ी को पुश करते हैं, अपनी एक यानी कि जितनी भी ताकत आप गाड़ी लगा कर पुश करते हैं और आप उतनी फोर्स से आप क्या कहते हैं मोटरसाइकिल को पुश करते हैं या ड्राइव करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि किसको फोर्स लगाने में या किसको मूव करने में आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आई, या कहेंगे कि आपकी फोर्स लगाने का जो मोशन क्रिएट हुई है उसमें जो स्टेट में तब्दीली आई है तो किस में ज़्यादा आई है। तो ऑब्वियसली आपका होगा जी कि मोटरसाइकिल को जो हमने फोर्स लगाई है वो आसानी से मूव करना शुरू हो गया और होता उसको हम लेके खास स्पीड के साथ हम रनिंग में हमारी शुरू हो जाए। लेकिन अगर एक गाड़ी है जो एक स्टेशनरी मौजूद है, उसको आपने जोर लगाया है तो मतलब आप जितना अपना फुल जोर भी लगा ले, फुल फोर्स भी लगा ले, तो हो सकता है वो गाड़ी ना मूव करे, या हो सकता है मूव करे तो क्या हो कि उतनी तेजी से या उतनी स्पीड से मूव ना करे जितनी स्पीड से मोटरसाइकिल ने मूव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ आता है फिर आता है कि फोर्स तो आपने दोनों पे एक जितनी लगाई है, एक जैसी फोर्स लगाई है, तो उस फोर्स का जो असर है वो मोटरसाइकिल पे कुछ और हुआ है और जो गाड़ी है उस पर उसका असर कुछ और हुआ है। तो ऐसी क्या वजह है, तो क्या चीज थी जिसकी वजह से गाड़ी ने हरकत हरकत नहीं कर सकी और जो या हरकत हरकत की है, मूव की है, तो स्लोली मूव किया है। लेकिन जो मोटरसाइकिल है उसने जब मूव किया तो उसने स्लोली बड़ी तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। क्या वजह, तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज है ये हम देखते हैं। बता दी इनर्शिया बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स है, इंटरनल करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। क्या करती है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। तो क्या करती है कि वो क्या करती है उसकी जो भी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है उसके उसको चेंज करने, अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके खिलाफ क्या करती है, उसको रेजिस्ट करती है, उसको मुजाहमत करती है, उसको अपोज करती है। तो मतलब कि ये हर ऑब्जेक्ट में मौजूद होती है कि जब उसको कोई रेस्ट के ऊपर मौजूद पड़ा हुआ है, तो हम स्पेशली अगर रेस्ट की बात करें तो अगर उसको हम डिस्प्लेस करते हैं, उसका मूव फोर्स लगाते हैं, उसकी जगह बदलने की कोशिश करते हैं, उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उस स्टेट के खिलाफ उसकी चेंज के खिलाफ क्या करती है, वो रेजिस्ट करती है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट है, ठीक है। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है ये हम आसानी से गैस कर सकते हैं कि जो हल्के ऑब्जेक्ट है या छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनकी अगर हम स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें तो हम आसानी से उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश उसको स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि मोटरसाइकिल है वो एक छोटा ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने फोर्स लगाई है, पहले अगर स्टेशनरी था तो हमने फोर्स लगाई है कुछ तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने मूव करना शुरू कर दिया, उसमें स्पीड होना शुरू हो गई, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो लाइटर ऑब्जेक्ट हैं उनके जो एनर्शिया है वो हमारे पास क्या वो कम है। इसके मुकाबले में हमने जो देखा गाड़ी है, गाड़ी जो है वो उसके मुकाबले में मोटरसाइकिल के मुकाबले में थोड़ी भारी थी, बड़ी थी, बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने फोर्स लगा के उतनी फोर्स लगाई, उतना ही जोर लगाया, लेकिन उसको हमने हो सकता हमने उसको हिला ना सके, या अगर हिलाया है तो उसकी जो स्टेट में चेंज आई है वो उस तनासुब से, उस प्रोपोर्शन से नहीं आई जिस प्रोपोर्शन से मोटरसाइकिल में आई। तो कहने का मतलब है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में हमने बड़ी वाज़ उसकी स्टेट में चेंज हमें नजर आई तो उसने मूव करना शुरू कर दिया। उसके मुकाबले में जो गाड़ी थी उसकी स्टेट में चेंज है हमें इतनी वाज़ नजर नहीं आई। तो क्यों, किस वजह से आई कि मोटरसाइकिल का जो इनर्शिया है कि उसके अंदर की जो करेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी स्टेट को चेंज करने के खिलाफ उसकी जो मुजाहमत है वो कम थी, इसलिए वो इतनी ज़्यादा मुजाहमत शो नहीं कर सका, उतनी रेजिस्ट नहीं कर सका, इसलिए
उसने हमने हमने हमारी फोर्स ने, हमारे जोर ने उसकी उस मुजामत को काबू में कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया, उसको जेर कर लिया, और उसको जेर करते हुए हमने उसको मूव करना शुरू कर दिया, हरकत देना शुरू कर दी, और वो तेजी से मूव करना शुरू हो गया। लेकिन उसके मुकाबले में जो गाड़ी थी उसका जो इनर्शिया था वो ज्यादा था, इसलिए हमारे जो जोर लगाया हमने हमने जो ताकत लगाई, उसने उसकी जो इनर्शिया को ओवर ना कम ना कर सका, उसकी जो मुजामत वो हमारी ताकत से ज्यादा थी, तो इसलिए हमने उसको या तो मूव नहीं कर सके, और अगर मूव किया है तो वो उसकी जो मुजामत ज्यादा होने की वजह से हमने उसको क्या किया, कम मूव किया। तो इनर्शिया क्या है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो अपनी मुजामत को क्या, अपनी जो स्टेट को चेंज करने के खिलाफ रेजिस्ट करता है। बेशक हम दो ऑब्जेक्ट के खिलाफ एक जितनी फोर्स ही क्या लगाए। तो इसको हम मुख्तलिफ मिसालों से, एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये कहता है जी कि जो मेनली हम टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे आगे भी डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो इनर्शिया जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद उसका मैथ जो है उस पर डिपेंड करता है। मैथ क्या होता है, मैथ हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की मिकदार में, कि उसमें कितना कितना किलो है, जितना मैटर मादा के ज्यादा है, जितना वो भारी है ऑब्जेक्ट, जिसमें उसमें मैथ जितना ज्यादा है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, और जितना उसका मैथ या उसमें मादे की मिकदार कम है उसमें इनर्शिया की मिकदार उतनी ही कम होगी, उसमें लेस इनर्शिया होगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अब हम क्या करें, इस एग्जाम्पल को जितना देख रहे हैं कि हम क्या करें, एक गिलास ले, गिलास को क्या करें, एक कार्ड के साथ कवर करें और उसके ऊपर एक कॉइन रखें, एक सिक्का रखें, और फिर क्या करें, उस कार्ड को हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर टिप से उसको इस तरह फ्लिक करें, उसको जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हुए जो कैरम का जो स्ट्राइकर है उसको फ्लिक करते हैं, उसको हिट करते हैं, उस तरीके से इस जो फ्लिप बोर्ड, उसको जो बोर्ड है उसको हम क्या करें, उसको फ्लिक करें। अब हम जब उसको क्लिक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं, जो कार्ड का जो मैथ है, क्योंकि हमारे पास जो लेस है एज कंपेयर टू कॉइन, अब जो हमने जो फ्लिक किया है उस फ्लिक, जो हमने फोर्स लगाई, फ्लिक लगे फोर्स लगाई है, वो अब कार्ड और जो कॉइन है दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जो फ्लिक है, फ्लिक जो दोनों पे लगी है, जो फोर्स लगी है वो दोनों पे लगी है, लेकिन क्योंकि कार्ड का मैथ कम है इसलिए उसको रेजिस्टेंस उसकी जो वो कम थी, इसलिए उस फ्लिप की वजह से वो उसकी जो फोर्स ने जो मैंने हमने जो फोर्स लगाई उसने उसकी जो रेजिस्टेंस को बेर कर लिया, ओवरकम कर लिया, और जो कार्ड है उसने मूव करना शुरू कर दिया आगे की तरफ। लेकिन पॉइंट जो था वो चूंकि क्या था, वो निस्बतन कार्ड के मुकाबले में हैवी था, मैच उसका ज्यादा था, तो हमारे हाथ की जो फ्लिक है उसकी वजह, उसकी फ्लिक ने उसकी वजह से उसकी जो स्टेट को है वो चेंज नहीं कर सका, उसको तब्दील नहीं कर सका, इसलिए कॉइन क्या हुआ, कॉइन अपनी जगह पे रहा। और क्या हुआ, जब उसको क्लिक किया तो कार्ड क्या हुआ, वो नीचे से खिसक गया, नीचे से स्लिप कर गया, और जो कॉइन था वो वहीं पे रहा। जब नीचे से खिसक गया तो कॉइन को नीचे सपोर्ट नहीं मिली, तो कॉइन क्या कर गया, इट ड्रॉप इनटू द ग्लास, वो ग्लास के नीचे अंदर गिर जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास है कि अगर हमारे पास क्या है, स्टैक ऑफ कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन का ढेर है, सिक्कों का हमारे पास ढेर है और वो हमने रखा हुआ है, और उसको क्या किया, उसके नीचे हमने एक कागज का, एक कागज की एक छोटी सी स्लिप वो निकाल के उन कॉइन उस कॉइन उसके ऊपर रखी, जैसे डायग्राम आपको नजर आ रही है, कॉइन का एक ढेर है उसके, और उस नीचे हमने क्या कर दिया, कागज एक स्लिप के ऊपर, कागज के एक टुकड़े के ऊपर हमने फिर किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम एक झटके से, एक जर्क से इस जो कॉइन को, सॉरी कागज के स्लिप को हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, स्लिप कागज की स्लिप को जब हम एक नीचे से देखते हैं तो क्या होता है कि जी कॉइन तो वहीं पे रह जाते हैं, उस जगह पे रह जाते हैं, और क्या होता है कि जो कागज है वो नीचे से खिसक जाता है, नीचे से स्लिप कर जाता है। तो अब ये क्या हुआ, कागज, अब हमने क्या किया, फोर्स लगाई है कागज के ऊपर, कागज में जब फोर्स लगाई है तो क्योंकि कागज का एनर्जिया कम था, वो तो फोर्स के साथ ही चला गया, लेकिन जो कॉइन थे वो अपना मैस ज्यादा होने की वजह से उनका एनर्जिया ज्यादा हो गया,
ज्यादा होने की वजह से जो हमने कागज पे फोर्स लगाई थी वो फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि जो जो कॉइन के जो रेजिस्टेंस थी, उसकी जो मुजाहमत थी, उसका जो इनर्शिया थी उसको ओवरकम करती। इसलिए जब हमने कागज फ्लिप किया, जो कागज को वहां से फ्लिप किया, तो कॉइन तो वहीं पे रह गए, लेकिन जो कागज था, कागज स्लिप, वो वहां से नीचे से खिसक गए। तो ये अब इसमें हमारे पास है, यह नजर आता है कि इसमें जो इनर्शिया जो था, इनर्शिया की वजह से हमारे पास इनर्शिया की वजह से हुआ कॉइन का ग्लास में तो गिर जाना, और कॉइन और स्टैक ऑफ कॉइन का अपनी ही जगह पे रहना, वो हमारे पास क्या है, वो दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया। चलिए, तो अब ये जो नशिया है हमारे पास रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी है। जो ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है उसको अगर हम रोकते हैं तो उसका भी हमें एक इम्पैक्ट हमें नजर आता है। वो कितना नजर आता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं, ये थोड़ा एग्जाम्पल रेस्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये जस्ट फन के तौर पर दिखाया गया कि इतना बड़ा पत्थर है, उसको एक जो जो पर्सन है वो उसको उस जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि उस इतने बड़े पत्थर का जो मैस है वो बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अब वो जो बंदा है, जो शख्स है, अब उसको जितना मर्जी जोर लगा ले, अब उसके बजाय यहाँ पे हमसे एक या दो या तीन या 10 बंदे भी आगे इसको लगा ले, इस पत्थर का नशिया इतने ज्यादा है कि 10 बंदे भी आगे इसको जोर लगा ले तो उसको नहीं हिला सकते। ठीक है, हमारी जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो कॉमन सेंस है, वो यही कहती है कि ये इसको एक तो क्या 10 बंदे भी जोर लगा ले तो उसको अपनी जगह से नहीं हिला सकते। ठीक है जी, तो मतलब इसका नशिया बहुत ज्यादा है तो इसको हिला नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये दिस इज फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन है कि अब हुआ क्या है कि जो जो ऑब्जेक्ट है, जो जो पर्सन है जो गाड़ी में है, वो मूव करता हुआ एक खास स्पीड के साथ मूव करता हुआ आ रहा है, और अब उसकी स्पीड और जो गाड़ी की स्पीड है वो दोनों तकरीबन सेम है। अब जब अब वो गाड़ी हेड करते हुए जब गाड़ी ने दीवार के साथ हिट किया है, तो हिट करने से गाड़ी की स्पीड तो कम हो गई। अब यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि जो 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 गाड़ी में जो मौजूद शख्स है उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। ठीक है, ये हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, तो गाड़ी जैसे ही गाड़ी उसने दीवार को हिट किया है, तो उसके हिट करने के साथ ही गाड़ी तो रेस्ट पे आ गई, रुक गई, उसका नशिया गाड़ी के रुक गया। लेकिन क्योंकि जो पर्सन है जो वो अपनी अपने ज्यादा इनर्शिया की वजह से, क्योंकि मोशन में ही रहा है, तो वो इनर्शिया की वजह से क्या किया उसने, अब क्योंकि उसका इनर्शिया था कि वो मूव कर रहा था, तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्योंकि वो मोशन में था, मूव कर रहा था, तो इसलिए वो गाड़ी में ही नहीं रहा, बल्कि तो इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो जाके गाड़ी पे या दीवार पे जाके वो हिट हुआ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हिट करने की वजह से, क्योंकि गाड़ी का इनर्शिया कम था उसकी दीवार की वजह से, इसलिए गाड़ी तो रुक गई, लेकिन गाड़ी का जो ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया था वो वो नहीं रुक, वो उसने इनर्शिया की वजह से उसने कंटिन्यू कहा कि अब क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं मूव ही करता रहूँगा। उसने अपनी जो रेजिस्ट करने की गाड़ी जो की जो रिज्म थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो जो गाड़ी में मौजूद शख्स है उसके इनर्शिया को, यानी कि मूविंग जो स्टेट है उसको रोक सके। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या किया, उसका यह हुआ कि जो जो ऑब्जेक्ट आदमी जो गाड़ी में था वो मुसलसल गाड़ी में अपने जो हरकत वाली जो मोशन वाली जो स्टेट थी उसको कंटिन्यू किया, और वो गाड़ी से मूव करता हुआ आगे की तरफ गई। ठीक है जी, लेकिन टकराने के बाद गाड़ी की फोर्स इतनी ज़्यादा थी तो उसने उसका स्टेट को चेंज कर दिया, मूविंग को उसने रेस्ट पे ले आया, जो दीवार है, लेकिन जो शख्स की जो नक्शिया था, जो मूवमेंट, जो उसकी जो स्टेट थी, मूविंग स्टेट थी, वो नहीं रुक सकी, तो इसलिए जो पर्सन है वो आगे की तरफ मूव कर। ठीक है, तो ये हमारे पास नक्शिया हमारे पास आ गया। ठीक है, ना जी हमारे पास है जी मोमेंटम। जी, मोमेंटम क्या चीज होती है, ये हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड इन आम वर्ड हम कहते हैं दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट
मूव करता हुआ आपके पास है, एक गाड़ी मूव कर रही है, एक साइकिल मूव कर रही है, एक मोटरसाइकिल मूव कर रही है। तो अगर आप लेके कहेंगे जी ये गाड़ी भी मूव कर रही है, गाड़ी भी इन मोशन है, जो मोटरसाइकिल है वो भी इन मोशन है, जो साइकिल है वो भी इन मोशन है। तो अब तीनों चीजें मोशन है, इन मोशन है। तो अब कहेंगे किसकी मोशन ज्यादा है। अब ठीक है, तो अब हम जब हम किसी की मोशन को क्वांटिटेटिवली बताना चाहें कि किसकी जो क्वांटिटी मोशन है किसकी ज्यादा है, तो हम वर्ड यूज करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, इन मोशन है, तो उसकी मोशन कितनी है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। बॉडी मोशन इज दैट मोमेंटम बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट प्रोड्यूस बाय मोशन है, और इट इज ड्यू टू द मास एंड वेलोसिटी। और ये किसी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब मतलब क्या है इसका कि अगर मोमेंटम क्या है जी, कि मोमेंटम हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी मोशन है, हमें कैसे पता लगता है कि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके हिट करता है, या अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो जितनी फोर्स लगाता है उसे पता लगता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम है, मोशन अगर ऐसा मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है नहीं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी मोशन ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कुछ मिसाल ऐसे देखते हैं कि एक साइकिल वाला आ रहा है आपके सामने से, और एक आपके सामने आ रहा है एक कार वाला। अब दोनों क्या है, दोनों की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं। दोनों भी कह लें 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, वो भी गाड़ी भी 20 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही है। अब अगर अगर आपसे पूछा जाए तो आप गाड़ी कहेंगे जी कि जो साइकिल पे आने वाला शख्स है, अगर आपके सामने आ रहा है तो आप उसको निस्बतन आसानी से रोक लेंगे। निस्बतन मुश्किल लगेगी, लेकिन निस्बतन थोड़े से करें वो आसानी से रोक लेंगे। मुश्किल लगेगी लेकिन आपको क्या करेंगे, उसको रोक लेंगे। आपको फोर्स करनी पड़ेगी, लेकिन वो क्या करेंगे, वो उसको रोक लेंगे। ठीक है जी। लेकिन अब उतनी ही स्पीड से अगर आपके पास एक गाड़ी आ रही है, तो मैं कहूँ अब आप बताएं गाड़ी को क्या आप रोक सकते हैं। तो गाड़ी आप क्या, आप उसमें जितना बड़ी जोर लगाने आप गाड़ी को आप नहीं रोक सके। अब क्यों, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ गया कि एक का मैस कम था और एक का मैस ज्यादा था। अब जो कम मैस था उसका मोमेंटम कम था, उसकी मोशन कम था, इसलिए आपने उसको आसानी से रोक लिया। लेकिन एक जो गाड़ी थी उसका मैस ज्यादा था, लेकिन जो कि वेलोसिटी उस साइकिल वाले ही ऑब्जेक्ट जो शख्स था उसके तकरीबन बराबर ही थी, लेकिन क्योंकि उसका मैस ज्यादा था, इसलिए उसका मोमेंटम क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया, उसकी जो मोशन है वो ज्यादा हो गई। इसलिए आपको उससे आप उसके रोकने में नाकाम रहे, उसको रोक ना सके। ठीक है जी। इसलिए हम कहते हैं कि वो बेशक सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन सॉरी ठीक, लेकिन मैथ डिफरेंट होने की वजह से उनका जो जिसका मैथ कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा, जिसका मैथ ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक। अब दूसरी चीज है सेम इसी तरीके से है कि अब मैं कहता हूँ अब एक बुलेट है, पिस्तौल की बुलेट है, उसको क्या करता हूँ, उसको मैं अगर अपने हाथ से जोर से आपकी तरफ या किसी की तरफ, दीवार की तरफ या किसी और शख्स की तरफ मैं फेंकता हूँ, अब उसको जितनी मर्जी जोर से मैं लगा दूं, उसको जाके हिट करेगी, उसको हल्का सा पेन होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि वो बंदा मर जाए। तो मरेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, अगर हाथ से बुलेट को मैं उसकी तरफ फेंकता हूँ, उसको जोर से लगेगा जरूर, उसको तकलीफ होगी, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन अब अगर उसी ही बुलेट को मैं अगर एक गन के जरिए, एक पिस्टल के जरिए उसी शख्स पे या किसी चीज के ऊपर उसके ऊपर फायर करता हूँ, उसके थ्रू उसको ट्रिगर दबा के उसको फायर करता हूँ, तो क्या होगा, वो जो बुलेट है अब वही बुलेट है, वही उसका मैस है, लेकिन अब उसका उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वो बहुत ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू बुलेट थ्रोन बाय हैंड। तो अब उसकी जो मोमेंटम है अब क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो गया। तो अब पहले जो थी बुलेट लगने से उसको हल्की तकलीफ हुई थी,
लेकिन अब दूसरी मरतबा जब बुलेट को गन से फायर किया है, तब वही बुलेट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो जिस शख्स को अगर लगती है तो खुदा ना खास्ता उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। उसकी बुलेट जो है उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, उसके अंदर जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है और उसका ब्लीडिंग वगैरह होती है और मौत वाक़ होती है। तो मतलब ये है कि वो बुलेट जो है पहले यहाँ पर हाथ से फेंकी थी, वेलोसिटी कम था, तो उसका कोई इतना असर नहीं हुआ। जस्ट उससे उसको हिट किया और टकरा के वापस गिर गई, दीवार से टकराई तो वापस गिर गई है। लेकिन अगर वो किसी और और वेलोसिटी के साथ बुलेट के साथ उसको गन के साथ फायर किया तो उसका इम्पैक्ट हमारे को नज़र आता है कि वो दीवार को भी तो तोड़ के उसमें घुस जाती है, या किसी शख्स को लगी है तो उसके जिसके अंदर अंदर तक दाखिल हो जाती है और उसको ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है और उसकी मौत वाक़ हो सकती है। तो मतलब ये कि मोमेंटम जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर और मास के ऊपर। तो कलेक्टिव हम डिफाइन करते हैं, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से और v को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करें। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज p इज इक्वल टू m इनटू v। ठीक है जी? तो ये हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन आ गई, इसका फार्मूला आ गया। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसमें जो जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मोशन है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसी वही होगी मतलब। ठीक है जी? तो जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में ही होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दे दी है आपको बुलेट की, और इसी तरीके से ट्रक की, और स्लो मूविंग ट्रक की, और फास्ट मूविंग ट्रक की एग्जांपल भी दे दी है कि जो फास्ट मूविंग ट्रक है उसका इम्पैक्ट और जो स्लो मूविंग इम्पैक्ट है उसका आपके सामने है, वो मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो फास्ट मूविंग ट्रक जब हिट करेगा वो तो बिल्कुल जिस ऑब्जेक्ट से जिस चीज जाएगा तो उसको तबाह कर देगा, उसको मिलियन हिट कर देगा, उसको गाड़ी में टकरेगा उसको बिल्कुल फ्लैट कर देगा। लेकिन अगर वो ऐसा आ रहा है तो हो सकता है हल्का सा हिट करे, हल्का सा उसके बस स्क्रैचिंग भी है, तो ये चीज डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है जी? तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसमें ये जो एक ट्रक है इसके अंदर एक वेरी हैवी स्टोन जो है उसकी उसकी क्या कहते हैं, एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ था। अब उसको किसी चीज से बांधा नहीं हुआ था। अब जो ट्रक था वो बड़ी तेजी से मूव कर रहा था और यकदम उसको क्या करना पड़ा, ब्रेक लगानी पड़ी। जैसे ब्रेक लगानी पड़ी, ट्रक तो रुक गया, अब उसका मोमेंटम तो जीरो हो गया। लेकिन जो जो जो